मध्य पूर्व एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है जहां हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक संकेत एक बड़े संघर्ष की आहट दे रहा है। हाल ही के दिनों में जिस तेजी से घटनाएं बदली हैं, उसने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता काफी बढ़ा दी है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान की सेना प्रमुख अमीर हातामी ने एक सख्त और आक्रामक बयान दिया है, जिसने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार अमीर हातामी ने अपने कमांडरों और सैनिकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी संभवित जमीनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार रहें। उन्होंने कहा कि दुश्मनों की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाए और किसी भी तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना हर समय सतर्क रहे। उनका यह संदेश केवल एक सामान्य सैन्य चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि ईरान अब किसी भी स्तर के संघर्ष के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। हातामी ने विशेष रूप से ईरान के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे दुश्मन की हर गतिविधि पर पूरी सावधानी और सटीकता से नजर रखें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात जमीनी युद्ध तक पहुंचते हैं तो ईरानी सेना को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके बयान का सबसे सख्त हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने कहा कि यदि दुश्मन जमीनी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो दुश्मन का कोई भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस तरह की भाषा ये दर्शाती है कि ईरान अब केवल रक्षात्मक रणनीति तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आक्रामक जवाब देने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें, ये बयान भी ऐसे समय पर आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अमेरिका ईरान को पाषाण युग में भेज सकता है। ट्रंप का बयान वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा का विषय भी बन रहा है और इसके एक गंभीर सैन्य धमकी के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष खत्म होने के करीब है और अगले कुछ हफ्तों में स्थिति सामान्य भी हो सकती है। लेकिन उनके इन शब्दों के साथ साथ जो सैन्य गतिविधियां जमीन पर देखने को मिल रही हैं और कुछ ही कहानियां बयां कर रही हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती तैनाती इस बात का संकेत देती है कि अमेरिका किसी संभवित जमीनी कार्रवाई की तैयारी तो जरूर कर रहा है। यही कारण है कि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष अब जमीन पर उतरने वाला है? क्या यह टकराव केवल हवाई हमलों और मिसाइलों तक सीमित रहेगा या फिर यह एक पूर्ण युद्ध का रूप लेने वाला है? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहेंगे, ईरान भी सैन्य रूप से जवाब देता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान किसी भी ऐसे दुष्चक्र को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें एक तरफ युद्ध हो और दूसरी तरफ बातचीत या संघर्ष विराम की बातें चलती रहें। बगाई का यह बयान इस बात का संकेत देता है कि ईरान अब किसी प्रकार के दबाव में आकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मौजूदा हालात में ईरान अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वे अपने जवाबी हमलों को रोकने वाला नहीं है। ये रुख यहाँ साफ कर देता है कि आने वाले दिनों में तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी बीच ईरान ने गुरुवार को इजराइल और खाड़ी के कुछ अरब देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले भी किए। इन हमलों को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अब यह घटनाक्रम इस बात को और स्पष्ट करता है कि दोनों पक्ष अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि जमीनी और सैन्य स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। ट्रंप ने अपने टेलीविजन संबोधन में यह भी कहा कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बेहद कड़ा प्रहार करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका के मुख्य रणनीतिक उद्देश्य लगभग पूरे हो चुके हैं। यह दोहरी रणनीति एक तरफ सख्त चेतावनी है और दूसरी तरफ शांति की संभावना अब इस स्थिति को और ज्यादा जटिल बनाती है। यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक क्लासिक रणनीतिक दबाव की स्थिति है, जहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की रणनीति अक्सर जोखिम भरी होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। मध्य पूर्व का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यहाँ छोटे छोटे संघर्ष भी बड़े युद्धों में बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है, चाहे वह तेल की कीमतें हों या वैश्विक अर्थव्यवस्था या फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अब ये संघर्ष केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ईरान भी क्षेत्रीय स्तर पर अपनी ताकत और प्रभाव दिखाने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ युद्ध की आशंका लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ शांति की उम्मीदें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन जिस तरह बयान और सैन्य तैयारियां सामने आ रही हैं, ये शांति का संकेत नहीं देती हैं और ये बताती हैं कि आने वाले हफ्तों में इस संघर्ष की दिशा
कुछ और होने वाली है, क्योंकि अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस संकट को टाल पाएगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की चपेट में बस आने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।